हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। आज का टॉपिक है प्रभाव, जो कि द्रव गुण पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। द्रव गुण पेपर फर्स्ट में जैसे रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये टॉपिक है। उसी तरह आज हम प्रभाव को देखेंगे। प्रभाव होता क्या है? जैसे जिस द्रव्य में विशिष्ट कर्म सामर्थ्य हो वह उसका प्रभाव होता है। मतलब जैसे दो ड्रग्स हैं, जैसे मदन फल और तिल। मदन फल और तिल का रस, गुण, वीर्य, विपाक सेम होता है, लेकिन फिर भी मदन फल वामक है, तिल वामक नहीं है। क्यों? क्योंकि मदन फल का प्रभाव होता है वामक। तो वो जो वामक कर्म है उसका, वो प्रभाव की वजह से है। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रभाव किसे कहते हैं, या समझ में आ गया होगा। अब द्रवगुण पेपर 2, उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट है। वो एकदम मतलब कि याद नहीं किया जा सकता, हम 1 महीने में याद कर लेंगे। तो इसके लिए ये है, जैसे मैंने अब मदन फल और तिल कहा, तभी आपको मदन फल और तिल का बोटेनिकल नेम, फैमिली, उनके पर्याय, मुख्य क्रम आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आपको जाके उसके देखने हैं। आप कोई भी प्लांट पढ़ो तो आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। आप प्रभाव के बारे में देखेंगे। सबसे पहले उसकी निरुक्ति। निरुक्ति में क्या है? ये जो श्लोक लिखा है, पर भवति विशिष्ट कर्म सामर्थ्य भवति द्रवम अनेन इति प्रभाव है। यानी इसका मतलब क्या है? जिससे द्रव्य में विशिष्ट कर्म सामर्थ्य होता है उसे प्रभाव कहते हैं, ठीक है। मतलब विशिष्ट कर्म सामर्थ्य जो अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक से काम ना करे बल्कि और अलग ही काम करे, तो उसको हम बोलेंगे प्रभाव, ठीक है। ये होगी इसकी निरुक्ति के बारे में। अब इसका लक्षण, लक्षण में ये है, श्लोक लिखा होगा अष्टांग संग्रह का, उसमें है रस आदि साम्य यत कर्मम विशिष्ट तत् प्रभावजम। यानी जिस द्रव्य के रस आदि यानी रस, गुण, वीर्य, विपाक समान हो, फिर भी उसमें एक विशिष्ट कर्म पाया जाए, तो उसे हम प्रभाव कहेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया, जो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जैसे चित्रक और दंती, ठीक है। तो चित्रक और दंती मैंने अभी कहा था कि उसके बोटेनिकल नेम, फैमिली, पर्याय आपको देखने हैं, आते हैं तो ठीक है, ठीक है। जैसे दंती बेलियोस्पर्म मोन्टानम है ना, चित्रम्बलम जैनिकम, ऐसी। तो उसको पता होना चाहिए आपको। अब जैसे चित्रक और दंती का रस, विपाक, वीर्य समान होते हैं, ठीक है। अब लेकिन दंती विरेचक होती है, लेकिन चित्रक विरेचक नहीं होता। क्यों? क्योंकि दंती का प्रभाव होता है रेचन, ठीक है। ये जो दंती रेचन होती है वो प्रभाव की वजह से होती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा हम प्रभाव हम किसे कहेंगे। अब आता है स्वरूप। स्वरूप मतलब कि हम प्रभाव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रभाव है, ऐसे काम करता है। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने और नागार्जुन ने कहा है कि आचार्य सुश्रुत ने तो बोला है अमीमांस्य और अचिंत्य। मतलब अमीमांस्य मतलब कि जिसका हमें ज्ञान नहीं हो सकता, अचिंत्य मतलब जिसकी हम चिंता नहीं कर सकते, यानी हम इसके कार्मुकता बता नहीं सकते कि ये प्रभाव है। बस आप उसके कर्म को देख के कह सकते हैं कि हाँ ये कर्म इसके प्रभाव की वजह से है, ठीक है। और नागार्जुन ने भी यही बोला है अचिंत्य और अनवधारणीय, मतलब हम जिसको चिंतन ही नहीं किया जा सकता, इसका प्रभाव का चिंतन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बस आचार्य सुश्रुत का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीमांस्य और अचिंत्य क्या है, वो है प्रभाव, ठीक है। अब आता है प्रभावजन्य कर्म। मतलब कि प्रभावजन्य कर्म कौन से होते हैं? मतलब कि प्रभाव से कौन कौन से कर्म हो सकते हैं? जैसे विसर्जन हो गया, ठीक है, संशमन हो गया, संशोधन हो गया, दीपन हो गया, ठीक है, और रक्षोगन कर्म हो गया, ठीक है। ये सारे प्रभाव से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे रेचन किसका है? दंती का। विषग्न किसका है? शीरीष का। आपने अग्रह में भी पढ़ा होगा, अग्रह द्रव्य चरक सूत्र 25 चैप्टर, शीरीष और विषग्ना नाम, है ना। और ये प्रभाव की, शीरीष का जो विषग्न है वो प्रभाव की वजह से है, ठीक है। तो
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार से बताया हुआ है। भौतिक संगठन की दृष्टि से द्रव्य को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, समान प्रत्यारोपित और विचित्र प्रत्यारोपित। ठीक है, दो तरह से, समान प्रत्यारोपित और विचित्र प्रत्यारोपित। अब बात करते हैं समान प्रत्यारोपित की, कि मतलब क्या होता है समान प्रत्यारोपित। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कोई भी हम 5 ड्रग लेंगे, 5 ड्रग, और उनके रस गुण वीर्य ये बिल्कुल सेम है सबके पांचों के, और अपने रस गुण वीर्य के अनुसार ही वो कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे मधुर, अम्ल और लवण ये कफवर्धक और वात शामक होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार ही वह कार्य करे द्रव्य, तो वो क्या होगा, समान प्रत्यारोपित। ठीक है, समझ गए ना। और जैसे विचित्र प्रत्यारोपित में इसके अपोजिट, यानी हमने 5 ड्रग लिए और जैसे मधुर, अम्ल, लवण ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कफवर्धक है और वातहर है, लेकिन ये इससे अलग काम करे, यानी ये कफवर्धक ना होके कफ शामक हो, मधुर, अम्ल, लवण होते हुए भी, तो वो क्या होगा, विचित्र प्रत्यारोपित। और जो अपना प्रभाव होता है वो विचित्र प्रत्यारोपित ही से ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो समान होने की वजह से भी कोई अलग कार्य करता हो। ठीक है, विचित्र प्रत्यारोपित और समान प्रत्यारोपित। कुछ एक एग्जाम्पल है इसके दिए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल से मैं खुद बता देता हूँ। जैसे गोधूम और यव, गोधूम का कार्य करता है समान प्रत्यारोपित से, मधुर और गुरु गुण होता है, आपको पता है मधुर और गुरु गुण वातहर होता है, तो ये वातहर है। तो यव विचित्र प्रत्यारोपित से कार्य करता है, उसका कर्म वातकर होता है, लेकिन मधुर और गुरु होता है वो, है ना। आपको पता होगा जो मधुर, अम्ल, लवण है वो वात शामक है। ठीक है, लेकिन फिर भी यव मधुर होने की वजह से भी वो वात कर है, वो वात को बढ़ाता है, तो ये विचित्र प्रत्यारोपित का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, दुग्ध और मत्स्य। दुग्ध काम करता है समान प्रत्यारोपित से, क्योंकि वो मधुर गुरु होता है। आपको पता होगा मधुर, तिक्त, कषाय शीतवीर्य होते हैं। ठीक है, और मधुर, जैसे मैंने भी बताया मधुर, तिक्त, कषाय। अब मधुर गुण होने की वजह से भी उष्ण वीर्य है मत्स्य, मधुर गुण होने के, तो ये क्या है, विचित्र प्रत्यारोपित का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो दुग्ध है, मधुर गुण होने से, मधुर गुण तो वैसे ही शीतवीर्य होता है, तो वो उसके अनुसार ही कार्य कर रहा है, तो वो समान प्रत्यारोपित है। ठीक है, अब जैसे सुकर और सिंह है, सुकर यानी सुअर, तो मधुर और गुरु होता है, आपको पता होगा मधुर, अम्ल, लवण। जैसे मधुर और लवण का विपाक तो मधुर ही होता है। ठीक है, अब शुकर मधुर होता है लेकिन उसका मधुर विपाक है, तो ये समान प्रत्यारोपित। सिंह मधुर होता है लेकिन कटु विपाक होता है, तो ये क्या है, विचित्र प्रत्यारोपित। क्योंकि मधुर रस का विपाक तो मधुर होना चाहिए था, लेकिन सिंह में ऐसा नहीं है, उसका विपाक क्या होता है, कटु। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है विचित्र प्रत्यारोपित का। अब आता है प्रभाव प्राधान्य। प्रभाव का प्राधान्य मतलब कि प्रभाव को हम प्रधान सबसे, द्रव, रस, गुण, वीर्य, विपाक और द्रव्य में से प्रभाव को प्रधान किस आधार पर कह सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी हम वैसे देख लेते हैं इसको। जैसे अचिंत्यता, जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सके, इसलिए प्रभाव प्रधान है, एक तो ये है। ठीक है, एक दूसरा दैव प्रतिघात, राक्षस, पिशाच आदि को नाश करने के कारण प्रभाव प्रधान है। जैसे आपने जटामांसी को प्रभाव पड़ा हुआ भूतग्न, है ना, तो वो जटामांसी उसके कारण उसको कह सकते हैं कि प्रभाव प्रधान है। एक विष प्रतिघात, अभी मैंने बताया था पीछे कि सिरिस विषग्ना नाम, विषग्न का विष का नाश करने के कारण प्रभाव प्रधान है, ऐसा कह सकते हैं। ये आचार्य नागार्जुन ने कहा कि प्रभाव प्रधान होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कर्म विशिष्ट है, अभी मैंने बताया कि विशिष्ट कर्म सामर्थ्य होता है प्रभाव में। ठीक है, इसके कारण प्रभाव प्रधान है। अद्भुत कर्म जैसे रक्षोगन कर्म करता है, प्रभाव की वजह से कई द्रव्य रक्षोगन कर्म करते हैं ना, गुग्गल, जटामांसी। ठीक है, तो ये कर्म अद्भुत कर्म की वजह से। और आगम, आगम यानी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए हम मान लेते हैं कि प्रभाव प्रधान है। तो यानी प्रभाव प्रधान के 6 आधार बताए गए हैं। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रभाव की निरुक्ति। ठीक है,
ये विशिष्ट कर्म सामर्थ्य होता है, उसलिए हम प्रभाव कहते हैं। और उसका लक्षण क्या है? रस आदि साम्यम यत कर्म विशिष्ट तत्प्रभाव से, यानी रस आदि साम्य होने की वजह से भी एक विशिष्ट कर्म करता है, उसे हम प्रभाव कहते हैं। स्वरूप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर आवर पीजी एंट्रांस, वो क्या है जो आचार्य सुश्रुत ने बोला है? अचिंत्य, अमीमांस्य, और आचार्य नागार्जुन ने अचिंत्य और अनवधारणीय। ठीक है, ऐसा बोला है। ये अचिंत्य और मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम देखें प्रभाव प्राधान्य, दो तरह के कैटेगराइज किया गया है ना द्रव्य को भौतिक संकेतन के आधार पर, समान प्रत्यारोप और विचित्र प्रत्यारोप। आपको पता है समान प्रत्यारोप तो मैंने एग्जांपल बताए थे, गोधूम और यव, दुग्ध और मत्स्य, शुक्र और सिंह। ठीक है, ये होगा समान प्राधान्य। प्राधान्य के 6 कारण थे, उनसा अचिंत्यता, देव प्रतिघात, विश्व प्रतिघात, कर्म वैशिष्ट्य और अद्भुत कर्म के, और आगम यानी शास्त्रों में वर्णन होने से प्रभाव प्राधान्य है। इस प्रकार प्रभाव टॉपिक कंप्लीट होता है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।